नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणं हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु संत अर्थ के प्रकाशी मांगे के तीन को स्वरूप जाने राग थे वही जो भक्ति काहे को न माई स्तुति को चाहिए धन्य धन्य तेने रीते काज सब आज भाई करे जोरे बार बार वंदना हमारी मंगल कल्याण सुखे सो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्तामृत स्तोत्र की चर्चा पिछले 15 दिनों से लगभग चल रही है और आज हम यहाँ सागर नगर में इसी भक्तामृत स्तोत्र की चर्चा को कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा अद्भुत काव्य है, बड़ी अद्भुत भक्ति है, लेकिन जो कम भक्त लोग हैं, मतलब भक्ति जिनकी कम है, ऐसे लोग इसके यथार्थ स्वरूप को न समझकर अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण करते रहते हैं। यह भक्तामृत स्तोत्र बहुत निर्मल परिणामों से लिखा गया, अपने उपयोग की एकाग्रता के लिए लिखा गया। किसी प्रकार के संकटों की इसमें कोई बात की नहीं गई कि मेरा ऐसा संकट दूर कर दो भगवान, लेकिन फिर भी 48 के 48 काव्यों के साथ कुछ न कुछ ऐसी बातों को जोड़ा जा रहा है वर्तमान में, जिनसे ऐसा लगता है कि इस श्लोक को पढ़ेंगे तो ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी, इस श्लोक को पढ़ेंगे तो ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। कोई पैसा दिलाने वाला है, कोई परिवार की शांति वाला है, कोई तबीयत ठीक करने वाला है, कोई परिवार की कलह मिटाने वाला है, कोई बिजनेस बढ़ाने वाला है, किसी से धन संपत्ति मिलती है, किसी से घुटनों का दर्द भी सही होता होगा, किसी से कमर का दर्द मिटता होगा, पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन सास बहू के झगड़े भी मिटते होंगे किसी से, देवरानी जिठानी के झगड़े मिटते होंगे, बोले इस श्लोक का पाठ करो, जाप करो, इससे ये मिट जाएगा। भैया ये सब मिटता है या नहीं मिटता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जन्म जरा मरण का रोग जरूर मिटता है। माने इससे वो रोग मिटता है जो सब रोगों की जड़ है, वो मिथ्यात्व रोग जरूर मिटता है, वो अज्ञान अंधकार जरूर मिटता है। अब आप छोटी मोटी बीमारियों की बात करो, अरे बड़ी बड़ी बीमारियां इससे दूर हो जाती है। बोले बड़ी बीमारियां कौन सी है? जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, ये जो बीमारियां हैं बड़ी बीमारियां, मोह अंधकार विनाशनाय, काम बाण विध्वंसनाय, ये बीमारियां इससे दूर हो जाती है। ये कुछ अद्भुत भक्ति काव्य है, इसमें कुछ अद्भुत स्वरूप की चर्चा की है और आदिनाथ भगवान की सिर्फ और सिर्फ भक्ति की है, स्तुति की है। इन बातों को बहुत गहराई से देखना चाहिए। इस बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप किसी और की सुनो या नहीं, मेरी भी मत सुनो। क्या मानतुंगाचार्य देव की तो सुनो जिन्होंने लिखा है, वो क्या कह रहे? मानतुंगाचार्य देव ने आखिर इस स्तोत्र की रचना क्यों की? कि साहब इसमें क्या है, ताले तोड़ने के लिए की थी। समाज में तो यही प्रसिद्ध है, यही प्रचलित है बात, भैया ताले तोड़ने के लिए तो नहीं की होगी। और मैंने पहले प्रवचन में चर्चा की थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है, जिन्होंने नहीं सुना वो भी सुन लेना। हजारों लोगों ने उसका लाभ लिया है। और उसमें चर्चा ऐसी की मैंने
एक पॉइंट कहता हूं, किसी व्यक्ति को यदि जेल में डाल दिया गया हो और वो जेल के ताले तोड़ करके निकले तो वो कानूनी तौर पर अपराधी है। क्या भैया? राजा ने यदि उन्हें सजा दी है तो हमारे महामुनिराज ऐसे नहीं हो सकते जो जेल तोड़ करके भागने का प्रयत्न करें। ये कैसे संभव है, हैं? ये तो एक साधारण सी बात कह रहा हूं, जो कुछ भी घटना घटी हो, अपने आप टूटे हों कि नहीं टूटे हों। चलिए खैर, यहाँ अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा विगत दिनों में चल रही थी और अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा पूरी हुई और कल हमने चर्चा की कुछ 225 स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। हे जिनेंद्र भगवान, जब आपका विहार होता है, कितनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं प्रभु। जब आपका विहार होता है तो उस विहार के काल में पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, जो देव लोग हैं वो आपके चरणों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। अब यहां से हमें बढ़ना है थोड़ा सा आगे। श्लोक नंबर है 37, भक्तामर स्तोत्र। किसी भी किताब में खोलें, किसी भी ग्रंथ में देखें, कहीं से भी प्रकाशित हो। इसलिए मुझसे जब लोग पूछते रहे कौन सी किताब से पढ़ाओगे, कौन सी किताब से पढ़ाओगे, तो मैंने कहा जो आपके यहाँ हो उससे पढ़ाऊँगा। आपके घर में जो होगी उस किताब को खोल करके बैठे। भक्तामर स्तोत्र मूल संस्कृत, मानतुंगाचार्य देव की रचना, इसमें कहीं फर्क नहीं है। एकाध शब्द में कहीं दिगंबर श्वेतांबर के अंदर कहीं कुछ फर्क है, बाकी उस फर्क से कुछ मायना नहीं रखता है वो फर्क। देखिए 37 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। इत्थम यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य याद्रक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा ताद्रक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोपि। ऐसा स्तोत्र है, जन जन को याद है। 20 स्तोत्र हैं अपने जैन परंपरा में, लेकिन जैसी महिमा, जैसी ख्याति, जैसी प्रसिद्धि इस भक्तामर स्तोत्र की है वैसी किसी स्तोत्र की नहीं है। अब क्यों है इसकी महिमा? अब देखो आप किस लिए हैं। अब ताले तोड़ने की वजह से समझ रहे हैं लोग तो क्या? अब ये ऐसा नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, बड़ा गजब की बात यहाँ कह दी है, क्या गजब की महिमा बतलाई है। इत्थम यथा, इत्थम इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार। किस प्रकार? बोले जिस प्रकार हमने पहले स्तुति की है आपकी 36 नंबर के श्लोक तक, जैसी स्तुति की है हे भगवान, जैसी आपकी विभूति बतलाई है, जैसा आपका वैभव बतलाया है, जैसा आपका गुणानुवाद किया है, जैसी आपकी महिमा का बखान करके बतलाया है। इत्थम इस प्रकार, यथा माने जैसी, इत्थम यथा जैसी विभूति, तब मतलब आपकी विभूति, भूत जिनेन्द्र अभूत हुई थी। जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र देव। भक्तामर स्तोत्र खोल करके बैठेंगे तो श्लोक का अर्थ बराबर ख्याल में आएगा। पिछले नहीं पढ़े हो, कोई लिंक नहीं है, नया शुरू है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि साहब अब तक नहीं सुने तो अब कैसे सुनेंगे, कैसे समझ, सब समझ में आएगा। इसलिए सब अपने मोबाइल में खोल करके बैठ सकते हैं, किताबें लेकर के खोल करके बैठ सकते हैं, पूजन की पुस्तकों में खोल करके बैठ सकते हैं। इत्थम माने इस प्रकार, यथा माने जैसी, तब मतलब आपकी विभूति, हे भगवान इस प्रकार जैसी आपकी विभूति अभूत हुई थी हे जिनेन्द्र। कब? धर्मोपदेशन विधो, धर्मोपदेश के काल में। हे प्रभु, जब आपका धर्मोपदेश चल रहा था, उस धर्मोपदेश के काल में जैसी आपकी विभूति हुई थी, न तथा परस्य, वैसी दूसरे की नहीं हो सकती है। न माने नहीं, तथा माने वैसी, यथा माने जैसी, तथा माने वैसी, न परस्य
दूसरे की नहीं हो सकती। क्या गजब की बात कह रहे हैं, शुरू से इस प्रकार की बातें कह करके आ रहे हैं। हे जिनेंद्र भगवान, आप जैसा परमात्मा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। जैसा आपका वैभव है वैसा वैभव दुनिया में किसी का नहीं दिखाई दे सकता है। इस दुनिया में भले ही चमत्कारों को नमस्कार किया जाता हो, लेकिन जैसे चमत्कार है ऋषभदेव भगवान आपके समव शरण में और आपके धर्मोपदेश के काल में दिखाई देते हैं, वैसे चमत्कार इस धरती पे दूसरे नहीं हो सकते हैं। क्या चमत्कारों की बात करें। अरे जब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब तो आपका आकाश मार्ग से गमन होने लगा, समव शरण की रचना हो गई, नेत्रों की पलकें नहीं झपकती थी, शरीर की परछाई नहीं पड़ती थी, 100 इंद्र आपके चरणों में आकर के माथा रगड़ते थे। हम क्या बात बतलाएं उस वैभव की और उस महिमा की। लेकिन जब तीर्थंकर कर्म प्रकृति की सहयोगी प्रकृतियां थी तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की बरसात होने लगी। अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में आता है। ये किसका उदय है? अभी तीर्थंकर नहीं है, अभी तीर्थंकरत्व के साथ वाली प्रकृतियां। क्या चमत्कार दिखते हैं दुनिया में। यदि कहीं उत्कृष्ट चमत्कार देखने हो तो तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन को देख लो जरा, क्या कैसे चमत्कार होते। जब आप कदम बढ़ाते हैं तो 225 स्वर्ण कमलों की रचना कर दी जाती है। कैसे होती है 225 स्वर्ण कमलों की रचना? कल बतलाया था, यद्यपि मैंने विस्तार से। कैसे होती है 225 स्वर्ण कमलों की रचना? समाज में बहुत सारे लोग नहीं जानते। सामने से एक सज्जन पुनः कह रहे हैं कि पुनः बतलाइए एक बार। 2 मिनट में फिर बतलाता हूं, 1 ही मिनट में बतलाता हूं। 14 कमलों की 16 लाइनें हैं। क्या भगवान बीच में एक कमल पर विराजमान है, कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर विराजमान है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में 14 कमल की लाइन, और एक सेंटर वाला, तो 15 हो गए उसको मिला करके। तो सेंटर वाले को छोड़ दो तो 14 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 14 4 लाइनें हो गई। फिर ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य 4 लाइनें, ये 8 लाइनें हो गई। अब इन 8 के बीच में क्रॉस लाइनें और हैं मध्य में, तो 8 के बीच में 8 लाइनें और हो जाएगी, तो 16 लाइनें बनेगी 14 कमलों की। 14 कमलों की जब 16 लाइनें बनती हैं तो कुल स्थिति बन जाती है 224 कमल हो जाते हैं, और सेंटर में एक कमल जिस पर प्रभु विराजमान हैं। ऐसे 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। ये सब अद्भुत है। और क्या कह रहे हैं, हे भगवान, जैसा धर्मोपदेश आपका है ऐसा धर्मोपदेश दुनिया में किसी का हो सकता है? मुझे बतलाइए, दुनिया में कौन से परमात्मा ऐसे होंगे, कौन से देवता ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि तुम हमारे जैसे हो? लो, ये तो भक्त बन के आया हमारे चरणों में, और इस भक्त को ये कहे कि तुम भक्त नहीं हो, क्या गलतफहमी में हो? क्या सुनील जी सर्राफ साहब, आप भक्त नहीं हो, क्या गलतफहमी में हो आप? अरे तुम परमात्मा हो, ऐसा कौन कहे? दुनिया में ऐसा परमात्मा मिलेगा कहीं? और धर्मोपदेश देते हैं, ये तत्व की बात बतलाते हैं। वीतरागी तत्व ज्ञान की जैसी चर्चाएं हे जिनेंद्र भगवान आपके तत्वोपदेश में होती है, आपके धर्मोपदेश में होती है, इस धरती पर वैसी चर्चाएं बतलाने वाला, करने वाला दूसरा कोई नहीं है। न तथा परस्य, कौन हो सकता है ऐसी बातें करने वाला? ऐसी अहिंसा की चर्चा, ऐसी अनेकांत की चर्चाएं, ऐसी स्यादवाद की चर्चाएं, ऐसी 2 धर्म परस्पर विरोधी 2 धर्म एक साथ एक ही वस्तु में एट ए टाइम मौजूद है कोई किसी की ताकत बताए ऐसी बातें? जैसी अहिंसा की चर्चा हे भगवान आपके धर्मोपदेश में आती है, ऐसी अहिंसा की चर्चा पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में लोग अहिंसा अहिंसा के गीत जरूर गाते हैं। गांधी जी ने देश को आजाद कैसे कराया? बोले अहिंसा के दम पर। अरे सुनो, अन्य मतों की अहिंसा जहां पूरी हो जाती है ना, बस बस और इससे ज्यादा क्या करोगे? वहां से तो जैन दर्शन की अहिंसा की शुरुआत होती है। हाँ, प्रादुर्भाव है खलु रागादि नाम भवत्य अहिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति इति जिनागमस्य संक्षेप है। ये जिनागम का सार है। ये कौन कहे ऐसी बातें, ऐसी स्यादवाद की चर्चाएं?
कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ऐसी भेद विज्ञान की बातें, हे भगवान, इस धरती पर हमें तो कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए क्या एग्जाम्पल दे दिया है नीचे जो एग्जाम्पल दे दिया है उसे देख करके ऐसा लगता है साक्षात जिनेंद्र देव की कैसी महिमा मान तुंगाचार्य देव के हृदय में थी, भगवान की सच्ची भक्ति। और यहां तो भक्तों की हालत ऐसी है, इधर भक्तामर का पाठ करते हैं और उधर दुनिया में जगह जगह जाकर के माथा टेकते हैं। अरे तुम भक्तामर भी ढंग से पढ़ लेते तो किसी और के यहां माथा नहीं टेक पाते। सच में देखना आप जरा, दुनिया में जो भक्तामर पर श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें भक्तामर पर भरोसा है, वो दुनिया के किसी दूसरे देवी देवता के आगे जाकर के अपना माथा नहीं टेक सकता है। भक्तामर स्तोत्र कह रहा है, अब तुम्हें भक्तामर की श्रद्धा तो है नहीं, तो किसी के भी चले जाओ आप। कोई रागी द्वेषी, अरे वीतरागता ही पूज्य है, राग भाव में धर्म मानना जिन मत में, जिनेंद्र भगवान के मत में से मिथ्यात्व कहकर के पुकारा है। कहाँ राग को स्थान है, यहाँ तो वीतरागता की चर्चाएं हैं, यहाँ तो अभेद रत्नत्रय की चर्चाएं। रत्नत्रय धर्म है, अहिंसा धर्म है, राग भाव की उत्पत्ति होना ये हिंसा है, ये अधर्म है, ये पाप है। राग भाव को अच्छा मानना, शुभ भाव को अच्छा मानना, पुण्य भाव को श्रेष्ठ समझना ये अधर्म है। ऐसी बातें धर्मोपदेशन विधो। क्या धर्मोपदेश है? धर्म का उपदेश देने वाले सबकी बातें तो सबकी अच्छी होती है भाई साहब। दुनिया में कोई बाबा जो टीवी चैनल पर खड़े होकर के बोलते हैं वो कोई गलत बात नहीं कहते हैं क्या? हम भी बोलते हैं रोजाना रात को 10 बजे पारस टीवी पर क्या, लेकिन जितने बोलते हैं किसी भी चैनल पर कोई गलत नहीं कहेगा। मेरे पिताजी साहब एक बात कहते हैं हमारे, तो कहते हैं बेटा जो भी उपदेश देगा उसका उपदेश सुनने में तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो हिंसा का उपदेश नहीं देगा, झूठ बोलने को बुराई बतलाएगा, चोरी करने को खराब ही कहेगा, कुशील व्यभिचार आदि को खोटा ही कहेगा। दुनिया में कोई उपदेशदाता ऐसा थोड़ी ना कहेगा हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करना चाहिए। तो उपदेश में तो सब ऐसी ही बात कहेंगे, पाप मत करो, गुस्सा मत करो, हिंसा मत करो, पाप कषाय मत करो, घमंड मत करो। दुनिया के सब कोई भी हो, किसी भी वस्त्रधारी हो और किसी भी प्रकार का वेश धारण किए हुए हो, कोई व्यक्ति पाप का उपदेश नहीं देता, लेकिन धर्म का उपदेश कौन दे रहा है? हे ऋषभ देव प्रभु, आपकी ऐसी महिमा आती है, समो शरण में बैठकर 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधरों की उपस्थिति में, 84 गणधर थे ऋषभ देव स्वामी के, उनकी उपस्थिति में जैसा आपने धर्मोपदेश दिया न तथा वैसा नहीं है परस्य किसी दूसरे का। दृष्टांत दिया नीचे की 2 पंक्तियों में, याद्रक प्रभा दिन कृत है प्रहतांधकारा, ताद्रक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो। आपको यदि भक्तामर की कुछ पंक्तियां याद है तो साथ साथ में बोल सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। जरा इन लाइनों को देखो, अरे कहाँ याद्रक माने जैसी, प्रभा माने रोशनी, कहाँ तो सूर्य दिन कृत है, दिन करने वाला, दिन को करने वाले सूर्य का कैसा चमक है, कैसा प्रकाश है, कैसी रोशनी है। कहाँ तो एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ ग्रह गणस्य विकासिनोपी, एक तरफ सूर्य का प्रकाश है और दूसरी तरफ ये ग्रह नक्षत्र तारे। और तारे बहुत तेज चमक रहा है, बहुत तेज चमक रहा है। कितना तेज चमकेगा? सूर्य की बराबरी कर सकता है? 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक चंद्रमा के परिवार में। कितने तारे हैं? 66,975 कोड़ा कोड़ी एक चंद्रमा के परिवार में, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, और ये सब मिलकर के प्रकाश करने के तैयार हो गए। और चंद्रमा भी, एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। और सूर्य को छोड़ करके सब एक साथ अपना जोर लगा दे रहे प्रकाशमान प्रकाश फैलाने के लिए। उसके बावजूद भी कह रहे हैं जैसा सूर्य दिनकृत है प्रहत अंधकारा, जैसा सूर्य दिन करने वाला है
जैसा सूर्य अंधकार को दूर करने वाला है, जैसा सूर्य अंधकार को विनष्ट करने वाला है, ताद्रक कुतो, वैसा कहाँ है। ताद्रिक, वैसा, कुतो माने कहाँ है। ग्रह गणस्य, ग्रहों के समूह का, विकासी नोपी, विकासित होते हुए भी। ओह, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु, कैसी स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, आप जैसा सूर्य एक बार उदित हो गया, ये कैसा सूर्य है ये, एक बार केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है तो अज्ञान अंधकार इस तरह नष्ट होता है कि फिर वो अनंत काल में दोबारा कभी प्रकट नहीं होता वो अंधकार। ऐसा है दुनिया में कहीं? ऐसा प्रकाश कहाँ दिखाई देगा? कि कैसी गजब गजब की बातें कही है। ऐसी जैसी विभूति आपकी दिखाई देती है, जैसा आपका वैभव दिखाई देता है। कैसे वैभव की बात कर रहे हैं? आपका अंतरंग वैभव जैसा आपके पास में, जैसे आप अनंत चतुष्टय से संपन्न हैं, जैसा आपका बहिरंग वैभव समव शरण आदि विभूति दिखाई देती है, वैसी इस धरती पे किसी और की नहीं हो सकती है। जैसे आपके 34 अतिशय दिखाई देते हैं, जन्म के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, देवकृत अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य जैसे आपके बतलाए, जैसे छत्र दिखता है, चमर दिखता है, भावमंडल दिखते हैं, जैसी आपकी दिव्य ध्वनि और दिव्य वाणी होती है, ऐसी वाणी किसी और की नहीं हो सकती है। हे भगवान, आपका जो धर्मोपदेश है वो सच में सर्वोदयी है, सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी है, सर्व जीवों के लिए हितकारी है। ऐसा उपदेश न तथा नहीं ही है। आप बता दो किसी और का दिखता हो तो बोलो। विषय कषाय रूपी अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली किसी और की वाणी हो तो बताओ। देखो भैया, साधारण जगत के जीवों के लिए, साधारण उपदेशदाता जीवों के लिए ये तारों और ग्रह गणों की उपमा दे रहे हैं। अभी बाकी तो अंधेरे में ही है, बाकी की तो क्या बात करें। ये जो विद्वान लोग व्याख्या कर रहे हैं, अरे ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टियों के माध्यम से भी कुछ प्रभावना हो रही हो, पंचम गुणस्थानवर्ती और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती के माध्यम से भी हो रही हो, वो भी कैसी है प्रभावना? बोले टिमटिमाते हुए तारों जैसी है, अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है। तो बड़ा अद्भुत ये श्लोक था जिसकी अपन ने यहाँ चर्चा की। आगे बढ़ेंगे, इससे पहले इसका कोई शब्द नहीं समझ में आया हो। इत्थम यथा, इस प्रकार की जैसी, तव विभूति है, आपकी विभूति, अभूत विभूति विसर्ग आएगा और आ निकलेगा वहाँ अशोक जी साहब। अभूत हुई थी, हे जिनेंद्र भगवान, जैसी हुई थी धर्मोपदेशन विधो, धर्मोपदेश के काल में, न तथा परस्य, वैसी दूसरे की नहीं होती है। ताद्रक, याद्रक, एग्जाम्पल दे रहे हैं नीचे। याद्रक माने जैसी, चौथी लाइन में कह दिया ताद्रक माने वैसी, प्रभा माने रोशनी, दिनकृत है सूर्य की, प्रहित नष्ट कर देने वाली, अंधकारा, अंधकार को, ताद्रक कुतो, वैसी कहाँ है। ग्रह गणस्य, ग्रहों की, ग्रहों के समूह की, विकासिनोपी, विकासित होने पर भी वैसा नहीं हो सकता है। चलिए देखिए, ये सर्वोदयी दर्शन, समव शरण की कैसी महिमा, पीछे अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा की, दिव्य ध्वनि की चर्चा की कि प्रभु आपके उपदेश को परस्पर बैर विरोधी भी आकर के सुनते हैं। ये बोलो किसी और का उपदेश किसी के सामने, अरे मैं तो कहता हूँ जैसी शांति मुमुक्षु मंडलों की प्रवचन सभाओं में दिखाई देती है, वैसी शांति दुनिया में किसी भी उपदेशदाता के उपदेश में हो ही नहीं सकती। जैसी शांति यहाँ खचाखच मंदिर भरा हुआ हो और प्रवचन के समय इतनी शांति, ये सुई गिरे तो आवाज आवे, इतनी शांति कहाँ हो। चाह चूही चलती रहती है, दूसरी जगह तो ये चलता रहता है, यही नारे लगते रहते हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप रहो, अरे सुनो तो सही क्या कह रहे हैं, क्या ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ प्रभु आपके समूह शरण में जहाँ शेर बैठा है वहीं हिरण बैठा हुआ है, जहाँ सर्प बैठा है वहीं नेवला बैठा हुआ है, वहीं मोर बैठा हुआ है, वहीं गाय बैठी हुई है, जहाँ चूहा बैठा है वहीं बिल्ली बैठी हुई है, जहाँ बिल्ली बैठी है वहीं कुत्ता बैठा हुआ है।
परस्पर बैर विरोध को छोड़ करके। ये धर्मोपदेश ऐसा है, सभाएं ऐसी हुआ करती है भाई साहब पुण्यशालियों की, जहां लोगों के विरोध मिट जाएं उसका नाम सभाएं, जहां विरोध जन्मे उसे सभा नहीं कहते। जहां विरोध किया जाए ये जैन सभा नहीं हो सकती है। जैन सभाओं में तो विरोध मिट जाया करते हैं, हमारे सामने तो विरोधियों का विरोध भी मिट जाए ऐसी सभा होती है। बड़े गजब की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। देखिए चलिए आगे बढ़े, 2 श्लोक और लेने हैं मुझे, समय सीमित है, रोजाना 3 चलाएंगे अपन, है ना। 38 नंबर उपसर्गों की चर्चा शुरू कर रहे हैं। ऐसी बातें हैं 38 से लेकर के 46 तक, एक एक में ऐसी चर्चा की है। कहीं हाथी का संकट मिट जाएगा, कहीं शेर का मिट जाएगा, कहीं सांप का मिट जाएगा, कहीं घर में आग लग जाए तो दूर हो जाएगी। समुद्र में यदि आप जा रहे हो, नाव में बैठ के जा रहे हो, जहाज में बैठ करके जा रहे हो, वो संकट मिट जाएगा। आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई हो तो मिट जाएगी। क्या गजब गजब के श्लोक है भाई साहब। भूकंप आ रहा हो तो मिट जाए, इसको श्लोक को पढ़ने से ये समस्या मिटती है, इस श्लोक को पढ़ने से ये समस्या दूर होती है। कौन कौन से श्लोक को पढ़ने से क्या क्या होता है जरा देखें। ऋषभ देव भगवान उतर करके आएंगे, क्या मानतुंगाचार्य देव से पूछ ले, भैया हाथी आ जाए तो क्या करना। बोले 38 नंबर का श्लोक पढ़ना, उससे दूर हो जाएगा ना। कौन करेगा उसे दूर, कौन करेगा? भक्तामर करेगा, आदिनाथ भगवान करेंगे, मानतुंगाचार्य देव करेंगे, कौन करेगा, कैसे होगा? पूछो तो सही क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है। साहब लिखा तो इसी तरह का है, सुनो पढ़ो पहले एक बार क्या लिखा है। श्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रमद भ्रमर नाद विवृध कोपम हे रावताभ विभमुदत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो। ओ क्या लिख रहे हैं। च्योतन झरते हुए, च्युत होते हुए, गिरते हुए, क्या कि मद हाथी होते हैं, हाथी उन हाथी के मस्तक के पास गाल के नीचे कुछ ऐसा स्थान गंडस्थल कहलाते हैं, वो वहाँ से कपोल मूल शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। गाल के पास से यहाँ से मद झरता है। जब वो क्रोध में होता है हाथी तो उसका मद झरता है। दुर्गंधित लिक्विड पदार्थ होता है, दुर्गंधित होता है, चिपचिपा होता है, गंदा होता है, मलिन होता है, बहुत बदबू आती है उसमें। और जब वो झरता है तो बहुत इरिटेट होता है, इतना इरिटेट होता है हाथी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो पागल हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है उसका, और उसकी गंध को लेकर, उसकी दुर्गंध को लेकर आसपास में भंवरे वहाँ पास में और मंडराते हैं। और आसपास में जब भंवरे आकर के मंडराते हैं तो और ज़्यादा उसका दिमाग आपे से बाहर हो जाता है। ऐसे हाथी की यहाँ परिकल्पना की है। अब देखिए श्लोक में क्या कह रहे हैं। च्योतन मद, मद झर रहा है, मद कहते हैं उस पदार्थ को। आविल, मदाविल, आविल माने गीले, गीले या झरते हुए या मलिन ऐसा जो पदार्थ है। च्योतन मदाविल, विलोल चंचल, कपोल मूल हाथी के चेहरे के नीचे का वो भाग, गंडस्थल शब्द का प्रयोग होता है उसके लिए। ये जो स्थल है वहाँ से वो मद झर रहा है और मत उन्मत्त हो गया है हाथी, उससे पागल हो गया है, उन्मत्त हो गया है और तहस नहस कर रहा है, दुनिया भर में तोड़ फोड़ मचा रहा है। भ्रमत, मत भ्रमत घूम रहा है, भ्रमद भ्रमर माने भंवरे, नाद आवाज कर रहे हैं, भ्रमर नाद। जैसे अपने आसपास में कभी कभी मच्छर कान में घूं 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 करने लगे, 2-4 मच्छर आकर के, तो आप कैसे इरिटेट होते हैं? ऐसा लगता है ना आपको, ये क्या है यार, परेशान करके रख दिया, सोने नहीं दे रहा है, बैठने नहीं दे रहा है, ये मच्छर बार बार में आकर के परेशान कर रहे हैं। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं ये।
तो कह रहे हैं ये मंडरा रहे हैं, भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, क्रोध को बढ़ा रहे हैं, विवृद्ध बढ़ा रहे हैं, कोपम क्रोध को। ओहो, ये कह रहे हैं कि जिस समय हाथी के मस्तक से मद झर रहा हो और वो चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा रहा हो, ऐसा हाथी और उस हाथी के झरते हुए मद के आसपास 150 भंवरों ने आकर के उसके कान नाक मुंह के आसपास में गुंजायमान आवाज करना शुरू कर दिया हो और इससे हाथी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया हो। ऐसा विवृद्ध कोपम, ऐरावताभम, ऐसी ऐरावत जैसी आभा वाला, ऐरावत जैसा विशाल हाथी, बहुत लंबा चौड़ा हाथी, उद्धतम, उद्दंडता करता हुआ, मापतंतम, उद्धतम आपतंतम, सामने आ गया हो। आप रास्ते में जा रहे हैं और तोड़ फोड़ मचाता हुआ अचानक हाथी न मालूम कहां से आपके सामने आ गया, अब क्या होगा? हालत कैसी होगी? डर जाएगा व्यक्ति। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? दृष्ट्वा भयम, देख करके भय, भवती होता है, नो भवती नहीं होता है, भवद आश्रिता नाम, जिसने आपका आश्रय लिया है। लो, हे भगवान, जिसने आपके चरणों का आश्रय लिया है, जिसने आपकी शरण ली है, जिसके हृदय में आपका स्वरूप है, उसको वो हाथी डर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है। कैसे कैसे डर ही उत्पन्न नहीं होगा? किसको किसको डर नहीं होगा? कौन डर मिटा देगा? क्या लिखा है यहाँ? शब्द देखिए, इसमें कोई शब्द ऐसा लिखा है क्या सुदीप जी? ऐसा कोई शब्द लिख रहे हैं क्या जिस शब्द में ऐसा कहा गया हो कि वो पार्श्वनाथ भगवान उतर के आएंगे, कि आदिनाथ भगवान उतर करके आएंगे, कि वो संकट को दूर करेंगे, कि इस मंत्र का जाप करने से ऐसा हो जाएगा? कुछ नहीं लिखा है। जिसके हृदय में आदिनाथ प्रभु आप विराजमान हैं, जिसके हृदय में आप विराजमान हैं, उसके हृदय में भय भवती नो होता ही नहीं है। कैसे डर नहीं होगा भाई साहब? भगवान के भक्तों के डर नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपके स्वरूप को जाना, हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपके केवल ज्ञान को जाना, जिसने क्रमबद्ध को जाना, जिसने क्रम नियमित को जाना, जिसने आपके दिव्य ज्ञान के माध्यम से ये जान लिया कि प्रभु आपके ज्ञान में जो झलका है उसे इस धरती पर टालने में कोई समर्थ नहीं है, अब उसे किस बात का डर? हमको कछु भय नारे। क्यों? जान लियो संसार, मौत आनी होगी तो आ जाएगी, कल आनी होगी तो कल आएगी, और आज आनी होगी तो आज आएगी, अभी आनी होगी तो अभी आएगी। यदि आयु कर्म शेष होगा तो ये हाथी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, और यदि आयु कर्म पूरा हो गया होगा तो फिर कोई दुनिया का ताकत बचाने में समर्थ नहीं है। टोडरमल जी साहब, हाथी आ गया, कुचलने के लिए माथे पर ला करके खड़ा कर दिया गया हाथी को। अब बताओ क्या स्थिति होगी? अभी तो यहां सामने आपतंतम की बात कह रहे हैं, ऐसा ऐरावत जैसी आभा वाला हाथी सामने आ गया अचानक और उद्दंडता करता हुआ। शांत नहीं था, शांत हाथी के बगल में से आप भी निकल जाओ, लेकिन आपको लग रहा है वो तोड़ फोड़ मचाता हुआ आ रहा है, दौड़ता हुआ, और आपके सामने हाथी तो छोड़ो, छोटी सी बकरी भी यदि इधर उधर दौड़ती हुई आ रही हो ना तो डर जाता है व्यक्ति। गाय भैंस यदि थोड़ा उछल कूद मचाती हुई यदि दौड़ के आ रही हो तो आपको ऐसे लगता है भाई साहब कितनी घटनाएं मिलती हैं। आपके यहाँ भी कई घटनाएं होगी, गाय धक्का मार गई है, गाय गिरा गई और फिर हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, कई महीनों तक पड़े रहे, बहुत तकलीफ होती है ऐसी। गांव गांव में सुनते हैं ये सब घटनाएं गाय की, हाथी की नहीं सुनी कभी। ऐसा हाथी पागल हो जाए तो क्या होगा? वहाँ हो गया था कौन से पंचकल्याणक में, जयपुर में भी थोड़ा हुआ था। अभी अभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को भी टोडरमल जी जैसा व्यक्ति हो क्या? और हे जिनेंद्र देव, जो आपके भक्त हैं उनके पास में आकर के ऐसे हाथी भी शांत हो जाते अपने आप ही।
शांत चित्त जीवों को देखकर, हिम्मतनगर में हुआ था, शांत चित्त जीवों के परिणामों को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर वो हाथी अपने आप ही शांत हो जाते। त्रिलोक मंडन नाम के हाथी की चर्चा मिलती है, वज्रघोष नाम के हाथी की चर्चा मिलती है। इस तरह की वो जंगल में आया, तोड़फोड़ मचा रहा था, एक मुनिराज को देखा और मुनिराज को देख करके शांत हो गया। ये कौन थे मुनिराज? आदिनाथ भगवान जिनके हृदय में, तीर्थंकर परमात्मा जिनके हृदय में है, उसके ऊपर संकट नहीं आते ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो जितने 7-8 श्लोक है ना, इन श्लोकों में आप गहराई से देखना, सब श्लोकों में यही बात कही गई है कि दूर से ही संकट भाग जाता है। संकट आता ही नहीं है, वो आती आएगा और आकर के दूर से ही चुपचाप शांत बैठ जाएगा, ऐसा यहां कहना चाह रहे हैं। कौन सा हाथी है और कौन सा उपद्रव है? मन रूपी हाथी, और चतुर्गति में मचा रहा है तांडव क्या, और विषय कषाय रूपी भंवरे उसके परिणामों को और ज्यादा कर रहे हैं पीड़ित क्या। कैसी हालत हो रही है भाई अखिलेश? माने जब विषय कषाय का परिणाम उछलता है तो मन रूपी हाथी और ज्यादा काम वासनाएं, विकार, क्रोध आदि विभाव भाव ये उछल कूद मचाने लगते हैं। लेकिन हे जिनेंद्र देव, जो भक्त आपके चरणों की शरण ले लेता है, उसके विषय कषाय के सर्व परिणाम, उसके विषय कषाय रूपी मन रूपी हाथी सहज ही शांत हो जाता है। और क्या शांत करना है राजेंद्र जी, बोलो, और क्या शांत करना है इसके अलावा? और तो कोई हाथी तो दिखते नहीं। आपके यहाँ हाथी हैं क्या? आपके हैं हाथी? एक ही है बस? हमारे जयपुर में आओ, बहुत हाथियों की खान है। जयपुर में तो आमेर तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी गांव है एक, हाथी गांव आमेर में एक छोटा सा एक एरिया है, वो हाथी गांव कहलाता है। हमारे आमेर के किले और वहाँ सब हाथी घूमते हैं, सब बहुत सारे हाथी हैं। जयपुर में कितने हाथी हैं ये भी बता सकते हैं हम बता तो देंगे आपको, लेकिन वो सत्य नहीं होगा। हाँ, लेकिन 150 तो होंगे, 101 हाथी होंगे, मतलब ऐसा समझ लो आप। कितने हाथी, और ये कैसे, वो जितने हाथी हो, मानो वो हाथी जयपुर में प्रायश्चित्त कर रहे हो। हाथी तब से लेकर के अब तक 300 सालों में अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत है। मन रूपी हाथी क्या कर रहा है? ये मन चारों तरफ दौड़ता हुआ, मन चंचल है, विषयों में दौड़ता है। विषयासक्ति, भोगासक्ति, इनके कारण हमारा मन स्थिर नहीं रहता है और निरंतर चंचल बना रहता है, दौड़ता रहता है इधर से उधर। और ऐसा परिणामों में भगवान की शरण में, और जैसे ही प्रभु की शरण में आ गया और चंचल चित्त शांत हो गया। ऐसे चित्त की शांति की बात कर रहे हैं। देखिए जरा क्या शब्द हैं। स्यूतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रम भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिव मुदत मापतंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो। स्यूतन झरते हुए, मद से, आविल मलिन गीले, विलोल चंचल, कपोल मूल और मत उन्मत्त होते हुए, भ्रमद भ्रमते हुए, भ्रमर नाद भंवरों के नाद ने, विवृद्ध कोपम जिसके गुस्से को और अधिक बढ़ा दिया हो। और दिखता कैसा है वो हाथी? छोटा नहीं है, बहुत विशाल। ऐरावत आभा इभम, ऐरावताभ इव, इव कहते हैं हाथी को, इव जानते हैं? ऐरावताभमिव, ऐरावताभम, ऐरावत आभ आभम इभम, ऐरावत जैसी आभा वाला विशाल हाथी। इव माने हाथी। आप जानते हैं अभी हमारा क्षत्रिय चूड़ामणि चलाया था हमने यहाँ थोड़े समय पहले, कोरोना के जस्ट पहले चल रहा था, और अभी उसके प्रवचन पारस टीवी पर चल रहे हैं।
तो उसमें उसके रचयिता कौन है, किसने लिखा? वादीव सिंह सूरी। क्या नाम है? वादी इव सिंह सूरी। वादी रूपी, इब माने हाथियों के लिए, सिंह माने जो शेर के समान है, ऐसे सूरी माने आचार्य। सुना कभी? वादीव सिंह सूरी आचार्य के द्वारा लिखा गया है, वो बड़ा सुंदर है, नीति काव्य है। वादी इब, इब मतलब सुनाई कम देता है मेरे को इतनी बड़ी सभा में। हाथी, तो इब माने हाथी। वादी इब सिंह, वादी रूपी हाथियों के लिए जो शेर के समान थे, उनका नाम वादीव सिंह, और सूरी मतलब आचार्य ही है। तो यहाँ कह रहे हैं ऐरावत आभमिव, ऐरावत जैसी आभा वाला हाथी, उद्धतम उद्दंडता करता हुआ, आपतंतम सामने आ गया। आदम का हो एकदम आ जाए सामने। आप चल रहे थे रास्ते में, चलते चलते एकदम सामने आ गया, तो अचानक आप प्रिपेयर नहीं थे उसके लिए, आप तैयार नहीं थे, और अचानक सामने से आ गया। दृष्टवा देखते ही, भयम भवतीनो देखने मात्र से उसका डर निकल जाता है। भवद आश्रिता नाम, भवत आपके, आश्रिता नाम आपके आश्रित जीवों के, और भाव हमने इसका आपको बतलाई दिया। श्लोक का भाव यह है कि अपने मन रूपी हाथी को कंट्रोल कीजिए जिनेंद्र देव के चरणों की शरण से, जिनेंद्र प्रभु के स्वरूप का विचार चिंतन करते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और बहुत सारी बातें, अभी मद की चर्चा करूं, मद झर रहा है, 8 मदों से घमंडी दिखाई दे रहे हैं, आविल उनसे गीले हैं, माथे माथे पर घमंड का भूत सवार है, और उससे पागल हो गया, ये घमंड में चकनाचूर है, इसको कुछ होश नहीं है, कुछ सुध बुद्ध नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें उसके ऊपर घटित की जा सकती है। ऐसे जगत के जीवों के लिए हे आदिनाथ भगवान, आपका उपदेश शांति प्रदान करने में कारण बन जाता है। चलिए शेर की चर्चा करें थोड़ी सी। हाथी की बात तो हो गई, हाथी शांत हो गया, अब हाथी से थोड़ा और खतरनाक शेर के ऊपर आ जाओ। शेर मिलेगा आपको कोई है? अब ये कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब जब शेर आ जाए तब ये श्लोक बोलना चाहिए, तो शेर तो आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। शेर कहाँ देखते हैं आप? चिड़ियाघर में है? अब जू में देखते हैं, बंद शेर को देखते हैं। अब ऐसा शेर कहाँ मिलेगा? आप हम जैसों को वो दीवान अमरचंद जी जैसा मौका तो मिलेगा नहीं। शेर को जलेबी खिलाने वाला हमारे जयपुर के दीवान थे अमरचंद जी साहब। सुनी है बच्चों ने कहानी? जयपुर के दीवान हुआ करते थे अमरचंद जी साहब, राजा के यहाँ दीवान थे, और राजा ने नाराज राजा से शिकायत, क्योंकि जैनियों की ऐसी दशा रही, शुद्ध सात्विक आचरण था, जीवन बहुत धर्ममय था, तो लोग शिकायत पहुंचाते थे, जगह जगह ऐसा होता था। अभी सदाशिवदास जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ, अब दीवान जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। शिकायत कर दी, उनकी ड्यूटी बदल दी गई, शेर के पास में ड्यूटी लगा दी गई। बोले कुछ खिलाते नहीं है, कुछ नहीं है। राजा साहब आ गए, नहीं इनको ये खिलाएंगे। दरवाज़ा खोल करके अंदर चले गए दीवान जी, दूध जलेबी रख दी उसके सामने, मिठाई रख दी उनके सामने। बोले देख भाई शेर, तेरे को यदि मांस खाना हो तो मैं खड़ा हुआ हूँ, और तेरे को यदि पेट की भूख मिटानी हो तो ये मिठाई दूध रखा है यहाँ, बोल तुझे क्या खाना है। क्या हुआ है? डरते नहीं है, डर नहीं लगा होगा दीवान जी को। पता है क्यों नहीं लगा होगा? 39 नंबर श्लोक बोल के गए होंगे। आप लोगों को नहीं मालूम है? नहीं, 39 नंबर श्लोक नहीं बोल करके गए होंगे वो। अच्छा, 39 नंबर श्लोक यदि मैं बोल करके जाऊं शेर के पास में, और वहाँ जू में चिड़ियाघर में वो शेर के पिंजरे में ऐसे हाथ डालूं मैं, 39 नंबर बोलता रहूं, तो हाथ खाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों? कैसी बात कर रहे हो? तो फिर ये प्रभावशाली नहीं है क्या? ये इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या भाई साहब? गुलाब जी भाई साहब क्या करें? ये श्लोक बोलने के बाद में भी यदि शेर खा जाएगा तो फिर इस श्लोक का क्या मतलब रहा?
फिर तो गड़बड़ हो गई। अरे भाई, ये बाहर से बोलने का चक्कर नहीं है, अंदर में वो बात बैठी हुई होनी चाहिए। जिनेंद्र देव और प्रभु का स्वरूप जिसके अंदर में बैठा हुआ हो, उसे डर नहीं लगता है यदि सामने शेर हाथी कोई भी आ जाए, कितना बड़ा भी उपद्रव आ जावे, लेकिन हृदय में ये भावना चलती है, हमें किसी का डर नहीं, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हम अमर भय ना मरेंगे, ये बातें अंदर में उछलती है ज्ञानियों के। जरा देखिए क्या लिखा है। भिन्नेव कुंभ गल दो ज्वल शोणितात, अब ये ऐसे भयानक शेर की परिकल्पना यहाँ कर रहे हैं। भिन्न एव, एव मतलब हाथी, भिन्न मतलब भिन्न कर दिया है, विदीर्ण कर दिया है। कुंभ, कुंभ कहते हैं मस्तक को, मस्तक को जिसने विदीर्ण कर दिया है, हाथी के मस्तक को जिसने फाड़ दिया है। भिन्न एव, भिन्न एव मतलब मस्तक को भिन्न कर दिया है, फाड़ दिया है। कुंभ, कुंभ मतलब मस्तक को, हाथी, एव मतलब हाथी। और गल, गलत झरते हुए, उज्ज्वल चमकदार, श्वेत सफेद, शोणिताक्त रक्त से सने हुए, मुक्ता फल, मुक्ता फल माने मोती, खून से सने हुए मोती। प्रकर माने समूह, भूषित विभूषित, भूमि भाग है उससे धरती विभूषित हो गई है। आप ये तो जानते होंगे, इस धरती पर बहुत सारे हाथी ऐसे होते हैं जिन हाथियों के मस्तक में गज मोती हुआ करते हैं। गज मोती, वो मोती हस्ती के हाथी के मस्तक में ही होते हैं, सब हाथियों के मस्तक में नहीं होते, किसी किसी हाथी के मस्तक में होते हैं। 6-7 क्लास की संस्कृत की जो नीति की पुस्तकें हैं, उसमें नीति के कुछ श्लोक हैं, उनमें एक श्लोक कभी बचपन में पढ़ा होगा, कुछ बच्चे पढ़ते होंगे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। सभी यहाँ भी चलता है, सागर में भी, सागर में भी मिलते हैं मोती। क्या लिखा है? शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत पर माणिक नहीं होते, हर पर्वत में। और मौक्तिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होते। और साधवो न ही सर्वत्र, सज्जन पुरुष सब जगह पर नहीं मिलेंगे। चंदनम ना वने वने, और दुनिया में हर जंगल में आपको चंदन के वृक्ष नहीं मिलेंगे। दुर्लभता की बातें कही है। खैर देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। ऐसा हाथी, अभी हाथी और शेर में यदि परस्पर में युद्ध हो तो शेर ऐसा होता है जो ऐसा मौका तलाशता है कि हाथी की पकड़ में नहीं आए। नहीं तो हाथी की सूंड में यदि वो पकड़ में आ जाए तो उछाल करके फेंक देता है शेर को। हाथी की सूंड में वो एकदम सामने से आ रहा है, उसको पकड़ा और पकड़ करके फेंक दिया उसे। तो शेर ये काम करता है कि उसकी सूंड में ऊपर छलांग लगा करके डायरेक्ट मस्तक पर पहुंचता है और सर पर पहुंच करके सर को फाड़ देता है, विदीर्ण कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। हाथी मर जाता है, उसके अंदर यदि मोती हो तो मोती बिखर जाते हैं जमीन पर। तो ऐसा क्रूर सिंह जिस शेर ने हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर दिया है और हाथी के मस्तक से मोती खून से सने हुए धरती पर गिरे हैं, और धरती पर उन मोतियों के गिरने से, अब चूंकि मोती तो चमक रहे हैं, भले ही खून से लथपथ हों, लेकिन जमीन है वो चमचमा रही है उन मोतियों से। ऐसा शेर, शेर की बात हो गई, कैसा शेर है? ऐसा शेर, उस शेर ने क्या पोजीशन बना रखी है? अब सुनना जरा। बद्ध क्रम है, क्रम कहते हैं पैरों को, और बद्ध माने बांध लिए हैं, बांध लिए माने अपनी तरफ खींच लिए हैं। बद्ध क्रम है,
क्रम, पैर क्रम से चलते हैं, दोनों पैर एक साथ नहीं चलते अपने, इसलिए पैरों के लिए क्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब राइट लेग आगे होता है तो लेफ्ट नहीं होता, लेफ्ट होता है तो राइट नहीं होता। खड़े होंगे तो दोनों साथ साथ में होंगे और चलेंगे तो आगे पीछे होंगे, इसलिए क्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है पैरों के लिए। बद्ध क्रम है, जिसने पैरों को समेट लिया है, छलांग लगाने के लिए तैयार है। क्रमगतम, क्रमगतम, छलांग मारने के लिए। हरिणादिपोपी, हरिण मतलब तो हिरण, और हरिणादिप माने सिंह। अभी तक सिंह नहीं आया था ऊपर कहीं शब्द। जिसने हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर दिया है, हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर देने से उज्जवल चमकदार मोतियों का समूह से धरती की जो हिस्सा है वो विभूषित हो गया है। रक्त से सने हुए मोतियों से धरती का हिस्सा चमक रहा है। ऐसा शेर अपने पंजों को बांध रखा है उसने, माने शेर जब आक्रमण करने की पोजीशन में है, छलांग मार करके हमारे ऊपर जब भी शेर, जैसे दो हाथ आगे हैं और दो पीछे हैं, उसके पैर पीछे हैं, दोनों हाथ पंजे उसके आगे हैं, जब वो छलांग मारना चाहेगा तो दोनों आगे के हाथों को, पंजों को पीछे करेगा। हम भी जब किसी चीज़ को फेंक रहे होते हैं तो हाथ को पीछे करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो, आप यदि डायरेक्ट यदि यहाँ से देंगे ना तो फेंकेंगे नहीं, फिर तो हाथ से पकड़ाना होगा। किसी चीज़ को फेंकने के लिए, दूर तक तेजी से ले जाने के लिए हाथ को उतना पीछे ले जाना पड़ेगा। ये जो बॉलर हैं क्रिकेट खेलते समय, ये तेज फेंकने के लिए खड़े खड़े फेंकेंगे तो उतना तेज नहीं, दूर से भागते हुए आते हैं, चलते हुए आएंगे, दौड़ते हुए आएंगे, फिर हाथ को पीछे घुमाएंगे और पीछे घुमा करके फिर बॉल फेंकेंगे, तब वो तेजी से जा पाती है। तो ऐसी पोजीशन उस शेर ने ले रखी है, छलांग लगाने के लिए सामने तैयार है, ऐसा तैयार है बिल्कुल, ये झपट्टा मारने वाला है हमारे ऊपर, और इतना क्रूर है वो, हाथी को भी फाड़ सकता है, हमारी क्या विसात उसमें। ऐसा शेर। बद्ध क्रम है क्रमगतम हरिणादिपोपी, ना आक्रामती, आक्रमण नहीं कर पाता है। लो, ना आक्रामती, आक्रमण नहीं कर पाता है। क्रम युगाचल संश्रितम ते, जिसने हे ऋषभदेव प्रभु आपके चरणों की शरण ली है, उसको वो रंच मात्र भी विचलित नहीं कर पाता है। क्या गजब की बात कह रहे हैं, कैसे शेर की बात कह रहे हैं। हमने दीवान अमरचंद जी की बात कह दी, पीछे हाथी के संबंध में हमने टोडरमल जी की बात कह दी। अब आप कहोगे सारे लोग जयपुर में ही थे क्या, हम क्या करें जयपुर में थे तो क्या। जयपुर प्राचीन काल से विद्वानों की नगरी रहा है। अब टोडरमल जी जयपुर में, अब सदाशिवदास जी जयपुर वाले, बाद में अजमेर चले गए, थे तो जयपुर में ही, जयपुर नरेश के यहाँ काम किया करते थे। सब विद्वानों की नगरी रहा है जयपुर 300 सालों से। अभी ये कह रहे हैं सब विद्वान जो हे जिनेंद्र देव आपका आश्रय लेते हैं, आपकी वाणी का आश्रय लेते हैं, आपके पद का आश्रय लेते हैं। ध्यान देना, एक शब्द का अर्थ बतलाता हूं विशेष। क्रम युगाचल, क्रम माने पैर, युग माने युगल, आपके चरण युगल, और अचल स्थिर, आपके स्थिर चरणों का संश्रितम आश्रय लेने वाले, आपके चरण का आश्रय लेने वाले मतलब आपके पद, पद का आश्रय की बात की ना, आपके चरण माने पद, पद का अर्थ क्या होता है। 24 तीर्थंकर का अर्घ का अर्थ किया मैंने कई बार, सुना क्या आप लोगों में से किसी ने। 24 तीर्थंकर की पूजन है ना, उसका अर्घ क्या है। जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरी, 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत। क्या अर्थ है भाई साहब, हैं? पद जजत हरत भव फंद, इसका अर्थ पूछना है मुझे तो। क्या
आपको मेरे ही पास में आना पड़ेगा इसका अर्थ समझने के लिए। क्या पद जजत का अर्थ क्या है? बोलो बोलो अशोक जी। पद जजत का अर्थ ऐसा करता हूं मैं, आपके चरणों की पूजन करने से नहीं। पद का अर्थ लगाना पद्य। समझ में आ रही है बात? पद माने क्या होता है? पद माने चरण, जजत माने पूजन। हे 24 तीर्थंकर परमात्माओं, जो आपके चरणों की पूजन करेगा उसका भव का फंद मिट जाएगा। ऐसा तो अर्थ दुनिया करती है, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं। पद जजत, हे जिनेंद्र भगवान, आपकी वाणी में जो पद्य आए हैं उनकी आराधना करने वाले का भव का फंद मिट जाएगा। और वो पद्य कौन से हैं? अप्पा सो परमप्पा। वो पद्य कौन से हैं? अहमिको खलु शुद्धो। वो पद्य कैसे हैं? हर आत्मा परमात्मा है, ऐसे पद्य। समझ में आ रही है? वो पद्य कौन से हैं? ऐसे पद की यदि पूजन की जाए, ऐसे पद की यदि आराधना की जाए, ऐसे पदों का यदि चिंतन किया जाए, ऐसे पदों को यदि हृदय में उतार लिया जाए, तो कहते हैं हरत भव फंद, भव का फंद मिट जाता है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं क्रम युगाचरण संश्रितम ते। संश्रित माने आश्रित, ते मतलब आपके, और क्रम युगाचल आपके चरणों की, आपके पद्य की, आपके स्थिर पद्य की, हे जिनेंद्र भगवान, जिसने आश्रय ले लिया, अरे आपके चरणों का आश्रय ले लिया, आपके आचरण का आश्रय ले लिया, आपके द्वारा बतलाए गए पद्य का जिसने आश्रय ले लिया है, अब वो शेर भी उसका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो पाता। ऐसी भक्ति की है, शेर भाग जाएगा, शेर शांत हो जाएगा। वो जो दो मुनिराज थे ना, चार रिद्धिधारी वाले मुनिराज, महावीर भगवान को के 10 भाव पहले शेर की पर्याय में उपदेश देने गए थे। उन्होंने कौन सा श्लोक पढ़ा था? 39 नहीं, 39 नहीं पढ़ा था उन्होंने। भक्तामर था क्या उस समय? भक्तामर स्तोत्र तो पंचम काल में लिखा गया है, वो तो चौथे काल की बात कर रहे हैं। कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद वासु पूज्य भगवान के समय की बात है वो, और शेर की पर्याय की बात। इतनी पुरानी घटना है वो, जब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। अभी कौन सी घटना को कहां से कहां जोड़ें अपन कि नहीं भैया। अरे भाई साहब, मुनिराजों की शांत परिणामों को देखकर शेर सहज शांत हो जाते हैं। इसलिए शेर को शांत करने के लिए आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, अपने हृदय की शांति की जरूरत है। जिसका हृदय शांत होता है, जिसके परिणाम निर्मल होते हैं, जिसके परिणाम उज्जवल होते हैं, उसके लिए शेर अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 श्लोकों की चर्चा हमने यहाँ की है। हे जिनेंद्र भगवान, आपके भक्त के ऊपर इस तरह के संकट नहीं आते हैं। और भी कई संकटों की चर्चा की है, कल उन सब की चर्चा करेंगे। किसी भी तरह की गलतफहमी हमारे को नहीं रहे, क्योंकि मानतुंगाचार्य देव ने यहाँ आदिनाथ भगवान की भक्ति और स्तुति बहुत निर्मल परिणामों से, सहज शांत परिणामों से की है। उन्हीं निर्मल परिणामों से यदि हम भक्ति करेंगे तो निश्चित ही उसका उत्तम फल हमें प्राप्त होगा। हम सब यथार्थ भक्ति पूर्वक सच्चे अर्थों में इसका अनुसरण करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।